नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जिसे सुनकर आपकी जो है आत्मा द्रवित हो जाएगी। और ये न्यूज़ निकल के आ रही है गोंडा से। पति करता रहा इंतजार, दिल्ली से नहीं आई पत्नी, फंदे से लटक कर दे दी जान। पत्नी के बेवफाई की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। ये घटना जो घटित हुई है, घटना का दिन था करवा चौथ के दिन। पति पूरे दिन पत्नी का इंतजार करता रहा, लेकिन वह दिल्ली से घर नहीं आई। इसके बाद पति ने फांसी के फंदे से लटक कर दे दी जान। पत्नी के बेवफाई की कहानी जानकर आप रह जाएंगे हैरान। एक पत्नी के बेवफाई की कहानी जानकर लोग हैरान हैं। करवा चौथ के दिन पति पूरे दिन पत्नी के दिल्ली से आने का इंतजार करता रहा। वह नहीं आई तो उसने सोचा कि हो सकता है कि वह फ़ोन से ही दीदार करा दे। लेकिन जब रविवार की रात 9 बजे तक उसने पति को फ़ोन भी नहीं किया, इससे नाराज़ होकर पति ने अपने घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये घटना है गोंडा जिले के मोतीगंज थाना के गांव खजुरी के रहने वाले अवधेश तिवारी ने करवा चौथ के दिन देर रात तक अपने घर के एक कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। इस दौरान उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। घर के कमरे की खिड़की खुली थी। कुछ लोगों ने कमरे के अंदर रस्सी के सहारे शव को लटकते हुए देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव को फंदे से काटकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली में रहती थी पत्नी, काफ़ी दिनों से चल रहा था मनमुटाव। पुलिस और गांव वालों के मुताबिक काफ़ी दिनों से उसकी पत्नी दिल्ली में रहती थी, जिसको लेकर अवधेश काफ़ी परेशान रहता था। ग्रामीणों की माने तो वह पत्नी को बार बार फ़ोन पर अपने घर आने के लिए कहता, लेकिन वह टालती रहती। अवधेश को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि उसकी पत्नी करवा चौथ को अपने घर पर जरूर आएगी, लेकिन जब शाम तक दिल्ली से नहीं पहुंची तो उसे लगा कि फ़ोन से ही दीदार करा लेगी। लेकिन जब करवा चौथ के दिन उसने पति को फ़ोन तक नहीं किया। ऐसे में अवधेश ने खौफनाक कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके पत्नी की बेवफाई की कहानी आसपास के लोग दबी जुबां से बयां करते हैं। इस संबंध में मोतीगंज थाना की प्रभारी निरीक्षक अनीता यादव ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को उतारकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो अभी प्रारंभिक रूप से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक पत्नी से विवाद के चलते उसने यह कदम तनाव में आकर आत्महत्या की उम्मीद जताई जा रही है। पत्नी को फ़ोन के जरिए दी गई सूचना पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। अन्य विविध कार्रवाई भी प्रचलित है। धन्यवाद।